अस्सलाम वालेकुम नादरीन। सदियों पहले इस्लामी दुनिया की तारीख में एक ऐसा राज दफन हो गया था जिसे वक़्त की गरज भी मिटा ना सकी, और ये राज था हज़रत अली बिन अबी तालिब की आखिरी आरामगाह का। दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा की शहादत के बाद उनकी कब्र को लोगों की नज़रों से छुपा दिया गया था और ये सदियों तक लोगों की नज़रों से ओझल रहीं। सदियों बाद आखिरकार एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिससे हज़रत अली की कब्र का राज फाश हो गया। दोस्तों, आज हम आपको इसी वाक़े की तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत अली इस्लामी तारीख़ की उन अजीम तरीन शख्सियात में से हैं कि जिनकी ज़िंदगी इल्म, बहादुरी, इंसाफ और रूहानियत की इलामत समझी जाती है, लेकिन इनकी ज़िंदगी की तरह इनकी तदफीन भी तारीख़ में एक ख़ास राज बनकर रह गई थी। ये सन 661 हिजरी की बात है, जब इस्लामी खिलाफत का मरकज़ कूफा था। इस शहर की मस्जिद में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। हुवारी से तल्लक रखने वाले एक शख्स अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने फजर की नमाज के वक़्त हज़रत अली पर अचानक हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि हज़रत अली इस हमले के चंद दिन बाद ही शहीद हो गए। दोस्तों, जब हज़रत अली की शहादत हुई तो उस वक़्त आपके बहुत सारे सियासी मुखालिफिन भी मौजूद थे, जिनमें मुल्क शाम के नवासिब और ख़वारिज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हज़रत अली के ये मुखालिफिन आपके बुग़्ज़ में किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार रहते थे। इसी वजह से ये खतरा भी मौजूद था कि अगर कब्र की जगह ज़ाहिर हो गई तो आपके मुखालिफिन आपकी कब्र की बेरहमती करने से भी बाज नहीं रहेंगे। इसी इत्तेहाद के पेश नज़र हज़रत अली के दोनों बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन ने इंतहाई एहतियात के साथ तदफीन का इंतज़ाम किया। तारीख़ी रवायात के मुताबिक इन्हें रात के वक़्त खामोशी के साथ दफन किया गया। घर के चंद अफराद के अलावा किसी को ये बात मालूम ना थी कि हज़रत अली की कब्र कहाँ है। इसी तरह हज़रत अली की आखिरी आरामगाह एक राज बनकर रह गई। वक़्त गुज़रता गया, इस्लामी दुनिया में हुकूमतें बदलती रहीं। उमवी बादशाहत का दौर आया, उसके बाद फिर अब्बासी खिलाफत कायम हुई। अब्बासी खिलाफत में दारुल हुकूमत बगदाद इल्म, फ़लसफ़ा और तहज़ीब का अजीम मरकज़ बन गया, और अब्बासी खिलाफत में यके बाद दीगरे बादशाह बदलते गए और आखिरकार मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद का ज़माना शुरू हो गया। दोस्तों, असल कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। हज़रत अली की वफ़ात से लेकर खलीफा हारून रशीद के ज़माने तक तकरीबन 1.5 सदी तक हज़रत अली की कब्र का किसी को पता तक नहीं था। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हज़रत अली की कब्र का राज फाश कर दिया। खलीफा हारून रशीद तारीख़ में एक ताकतवर और बाअसर हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। इसकी सहावत और इसके अदल के फ़ैसले बड़ी दूर दूर तक मशहूर थे। तारीख़ की रवायात के मुताबिक एक दिन हारून रशीद शिकार के शौक़ में अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ बगदाद से रवाना हुआ। दोस्तों, उस ज़माने में अरब हुक्मरानों के लिए शिकार एक अहम शाही मशगला समझा जाता था। हारून रशीद का काफ़िला सिरा के तवील सफ़र के बाद कूफा के करीब एक वसी और खामोश मैदान में जा पहुंचा। ये इलाका उस ज़माने में ज़्यादा आबाद नहीं था। खुश्क ज़मीन, छोटे टीले और खामोश मैदान उस जगह की पहचान थे। ऐसा लग रहा था कि सदियों तक कोई शख्स यहाँ पर नहीं आया। शिकार के दौरान अचानक एक हरन नमूदार हुआ। बादशाह के हुक्म से शिकारी कुत्तों को फ़ौरन छोड़ दिया गया। वो तेज़ी से हरन के पीछे दौड़ने लगे। हरन जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार के साथ भागा
और दौड़ते दौड़ते एक छोटे से बुलंद टीले तक जा पहुंचा और वो टीले पर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन इसी लम्हे एक अजीब मंजर सामने आया। शिकारी कुत्ते जो चंद लम्हे पहले इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ शिकार का ताक़ब कर रहे थे, इस टीले के करीब पहुंचकर अचानक रुक गए। ऐसा लग रहा था कि किसी गायबाना कुव्वत ने उन कुत्तों को रोक दिया है। सिर्फ चंद गज के फासले पर हिरन खड़ा था, लेकिन कुत्तों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बादशाह के सिपाहियों ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में कुत्तों को शिकार को पकड़ने के लिए उबारने की कोशिश की, मगर कुत्ते अपनी जगह से टस से मस न हुए। ये मंजर इंतहाई हैरान कुन था। बादशाह ने सोचा कि अब वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे कुत्ते शिकार पर झपटने की बजाय एक जगह क्यों खड़े हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ उस टीले पर चढ़ गया। वहाँ जाकर उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा कि उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। हारून रशीद ने देखा कि वहाँ पर चंद गज के फासले पर छोटी छोटी झाड़ियों के दरमियान एक बसीदा कब्र के निशानात मौजूद थे और वो हिरन उसी कब्र के पास खड़ा था, जबकि चंद गज के फासले पर वहाँ पर बादशाह के कुत्ते खामोश तमाशाई बने खड़े थे। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद बहुत अक्लमंद शख्स थे। वो ये मंजर देखने के बाद फौरन ये बात भांप गए कि उस हिरन के पीछे इसी कब्र की ताकत है और इसी रूहानी ताकत की वजह से कुत्ते हिरन को पकड़ने से बाज रहे। बादशाह ने ये ऐद कर लिया कि आज मैं इस कब्र की असल हकीकत जान के ही रहूंगा। बादशाह के हुक्म से टीले के इर्द गिर्द के इलाकों को छान मारा गया। आखिर वहाँ पर एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ा शख्स अपने खानदान के साथ बैठा था। उस शख्स को पकड़कर खलीफा के सामने ले जाया गया और खलीफा ने उससे पूछा कि इस जगह की हकीकत आखिर क्या है, यहाँ ऐसा अजीब वाक़या क्यों पेश आ रहा है। पहले उस बूढ़े शख्स ने टाल मटोल से काम लिया, फिर बादशाह ने उस पर सख्ती की तो बूढ़े शख्स ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये कोई आम जगह नहीं, ये वो मकाम है जहां अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था। उसने बताया कि इस राज को कुछ खानदान नस्ल दर नस्ल जानते थे, लेकिन इसे हमेशा खुफिया रखा गया ताकि कब्र को दुश्मनों के शर से महफूज रखा जा सके। ये सुनते ही खलीफा हारून रशीद एहतराम में फौरन खड़े हो गए। दोस्तों, इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ही खलीफा हारून रशीद ने यहाँ पर एक मज़ार तमीर करवाया और आज दुनिया इस जगह को नजफ अशरफ के नाम से जानती है और दुनिया भर के लाखों ज़ायरीन यहाँ पर आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।